सी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो 8.2 स्टार्ट करें इससे पहले मैं कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ रिलेशंस बताना चाह रहा हूँ, है ना। हालांकि हमने कुछ पढ़े हुए हैं, कुछ बाकी है, तो हम समझ लेते हैं उसको। सपोज हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जरूरी है ना। सपोज ABC जो कि एंगल बी पे राइट एंगल है, मतलब एंगल बी 90 डिग्री और एंगल सी पे हमने सपोज कर लिया थीटा, है ना। तो साइन थीटा आप जानते हैं क्या होता है बच्चों। साइन थीटा होगा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB अपॉन AC, है ना। AB अपॉन AC। वाइल कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा BC अपॉन AC, है ना। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC, ठीक है। और टेन थीटा आपने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपने टेन थीटा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो टेन थीटा क्या, मैं टेन थीटा अगर मैं रखूं, है ना, अगर टेन थीटा अगर मैं देखूं तो कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर में साइन थीटा वाले को 1 दे देता हूँ और इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, और मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दूं अगर, है ना, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। अगर इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से डिवाइड होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, या राइट हैंड साइड से, तो AB अपॉन BC, है ना। इसके डिवाइड में BC अपॉन AC आएगा, तो वो रेसिप्रोकेट होके मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको पता है। तो ये पलट जाता है, पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, AC, है ना। AB अपॉन AC था, सॉरी, AB अपॉन AC, और ये क्या हो जाएगा AC अपॉन BC। तो देखिए यहाँ AC से AC कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे से क्या बचेगा, AB अपॉन BC, है ना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और टेन थीटा देखिए AB अपॉन BC, ये भी तो था, इक्वेशन नंबर 3 देखूं, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे दूं, तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 से राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी आर आल्सो इक्वल। तो आप लिखोगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से आपको क्या समझ में आ रहा है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है ना। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी एक चीज याद रखिएगा आप, ठीक है। सिमिलरली आपने ये पढ़ा हुआ है ना। देखिए साइन थीटा, साइन और कॉस बस हमने पढ़ा था, टेन उसी से बन के आ गया आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि टेन थीटा क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। क्लियर है, ये टेन थीटा हो गया और ये कॉट थीटा हो गया, है ना। तो ये दो चीजें भी आप याद रखिएगा, जो लास्ट वीडियो में शायद मैं बताना भूल गया हूं, तो यहाँ पे आप ये याद रखिए, वहां पे लास्ट में वीडियो में कहीं अप्लाई भी नहीं हुआ था, है ना। चलिए, तो आप देखें यहाँ पे कॉट थीटा और कॉट थीटा भी आ गया आपका, है ना, टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों ही आ गए, ठीक है। इसके अलावा भी आइडेंटिटीज हैं जो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। 8.3 में हम जब जाएंगे तभी वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जो मैंने आपको बताया था। एक होता है 0 डिग्री, एक होता है 30 डिग्री, एक होता है 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो इन 5 स्पेसिफिक एंगल्स पे अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज देखना चाह रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब कि साइन 0 क्या होगा, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसी बाकी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं एट सम स्पेसिफिक एंगल्स, है ना, वो देखने वाले हैं। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं आगे। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, है ना। और उसके यहाँ पे एंगल्स है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज देखने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट सम स्पेसिफिक एंगल्स, है ना। आपका एनसीईआरटी में भी हेडिंग लगी हुई है। चलिए, तो इस पे हम कैसे वैल्यूज निकालते हैं, मैं जैसे निकालने जा रहा हूं वो मैटर नहीं करता, आपको तो ये टेबल ही याद रखनी है ना। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है, इन 5 वैल्यूज को, बाकी आप अपने आप खुद निकालते चले जाओगे। देखिए कैसे, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो निकालना भी सीख लीजिए, वैसे तो आप याद कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है,
निकालना भी सीख लीजिए। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू 0 कैसे निकालेंगे। सब आप क्या करें, इस सब में आप 0/4 और यहाँ पे रूट के अंदर 1/4, यहाँ पे रूट के अंदर 2/4, यहाँ पे रूट के अंदर 3/4 और यहाँ पे रूट के अंदर 4/4 निकाल लीजिए, है ना। तो इससे साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0/4 रूट के अंदर 0 मतलब 0 होता है, तो 0 डिग्री पे, है ना, ये 0 आएगा। कैसे आ रहा है उसको आपको याद नहीं करना है, मतलब आपको एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, ऐसे याद रखने का है ना, कि साइन थीटा में ऐसे निकालेंगे, कभी आप भूल जाओ तो कम से कम निकालते बने आपको। रूट के अंदर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 कर दिया, तो 0/4 क्या होता है 0, 1/4 1 का रूट तो 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है ना। तो ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2। देखिए 0 साइन 0 की वैल्यू, मतलब यहाँ साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना साइन 0 इक्वल्स टू 0, तो साइन 30, तो थीटा की जगह क्या लिखोगे आप, थीटा यहाँ पे क्या होना चाहिए 30। ये सब थीटा की वैल्यूज है, एंगल यहाँ पे एंगल मतलब कि थीटा की वैल्यूज ही हुई है, तो साइन 30 डिग्री मतलब कि 1/2 ऐसे करके लिखा होगा, ठीक है। चलिए साइन 45 की वैल्यू क्या होगी 2/4, कैंसिल हो जाएगा ये 2, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2, रूट 1/2 यानी कि 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो 1/√2 आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसे 3/4 में ऑब्वियसली 3 तो √3 है ना, और 4 का रूट क्या होता है 2, तो 3/√3/2, साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई √3/2, साइन 45 की क्या थी 1/2 और साइन 60 की √3/2, और साइन 90 की क्या होगी, तो साइन 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे √1 की वैल्यू 1 ही होती है ना, तो साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई आपकी, है ना। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई साइन पे, है ना, साइन थीटा पे, मतलब थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 आएगा, थीटा की वैल्यू 30 है तो साइन 30 1/2 आएगा, थीटा की वैल्यू 45 है तो साइन 45 1/√2 आएगा, साइन 60 3/2 आएगा, और साइन 90 1 होगा। क्लियर है आपको, है ना। बस आपको साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी सब अपने आप आएगा। कैसे, साइन थीटा आपने निकाल लिया, कॉस थीटा, है ना, जो आपने निकाला कॉस थीटा को जस्ट ऑपोजिट ऑर्डर में आप लिख दीजिए, जैसे कि साइन 90 क्या था 1, यहाँ कॉस 0 1 होगा, साइन 90 अगर 1 है तो कॉस 0 1 होता है ना। कैसे होगा ये सारी चीजें अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, सब अपने आप में दिमाग में आएगा, अभी सिर्फ आपको ये वैल्यूज याद करनी है, ठीक है। तो साइन 90 1 है तो कॉस थीटा कॉस 0 1 होगा, इसी को उल्टा करके लिख दीजिए, ऐसे चल रहा है 0 1/2 1/√2 √3/2 1, अब इसको उल्टा करके अरेंज कर लीजिए, 1 के बाद क्या आएगा √3/2, फिर 1/√2, फिर ये 1/2 और ये लास्ट में 0, ये ऐसे चल रहा था, है ना। और अब इसका लास्ट वाला जो इसका पहला हो गया, इसका पहला वाला इसका लास्ट हो गया। क्लियर है ना, यानी कॉस थीटा की वैल्यू 0 पे 1 है, 30 डिग्री पे √3/2 है, 45 डिग्री पे 1/√2 है, 60 डिग्री पे 1/2 है और 90 पे 0 है। क्लियर है इतना, बस ये दो याद करने हैं, बाकी इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ आपको रिलेशंस लगाना है ना, जैसे कि साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना टेन थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। तो बस यहाँ पे साइन थीटा निकल चुका है, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कीजिए, तो देखिए 0/1 क्या हो जाएगा 0, 1/2 एंड अपॉन √3/2, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 1/2 और √3/2 रखूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा, तो साइन tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, साइन tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये 1 आएगा। समझ में आ रही बात ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर रहा हूं, यहीं पे साइन थीटा की जगह मैं √3/2 पुटअप करूं और कॉस थीटा की जगह 1/2 पुटअप करूं, है ना, ये सब tan थीटा निकाल रहा हूं मैं, तो यहाँ 1/2 और √3/2 अपन 1/2 करूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 यानी कि √3 आएगा, tan थीटा यानी कि tan 60 की वैल्यू √3। अब यहाँ पे लेकिन देखिए, यहाँ अगर मैं बोलूंगा कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा तो ठीक है 1 है, कॉस थीटा कितना है 0 है, और 1 के अपॉन में 0, यानी डिनोमिनेटर में जब भी 0 आ जाए ना तो वो हो जाती इन्फिनिटी, इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, जो डिफाइंड ना हो, है ना। तो आप इनफाइनाइट, अभी आपको आपकी क्लास 10th है तो आप इनफाइनाइट ना बोल के नॉट डिफाइंड बोलते, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो गई नॉट डिफाइंड, मतलब कि इसकी वैल्यू कोई भी डिफाइंड इंटरवल में नहीं है, फाइनाइट इंटरवल में नहीं है। क्लियर है,
बस वही हो गया आपका, साइन निकाला, उसका उल्टा अपन ने रख दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके रख दिया, है ना, उल्टे ऑर्डर में अरेंज करके रख दिया, तो कॉस थीटा आ गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किया तो हम जानते हैं टेन थीटा होता है, तो उसकी वैल्यू निकल आई। कॉट थीटा क्या होता है? जस्ट रेसिप्रोकल। अब देखिए कॉट थीटा निकालो, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। या फिर आप इसी को फिर से ऐसे अरेंज कर दीजिए, है ना, या फिर आप क्या करें, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा कर दीजिए। तो 1/10 थीटा कॉट थीटा होता है। आप जानते हैं कॉट थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा। तो 1/10 थीटा यानी कि 1/0 यहां पे रखेंगे, 1/0। तो फिर क्या होता है 1/0? मैंने अभी आपको बताया डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइंड। 1/√3 कॉट थीटा और 1/10 थीटा रख दो, कितना हो जाएगा 1/√3। तो √3 ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा √3, ये हो जाएगा √3। 1/1 1 हो जाएगा, 1/√3 1/10 थीटा √3 दिए तो 1/√3, है ना, 1/√3 ये आ गया आपका। फिर यहां पे नॉट डिफाइंड है, ध्यान रखिए, जैसे 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, ऐसे ही 1/नॉट डिफाइंड 0 होता है, यानी कि 1/∞ 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 0, मतलब कि cot 90 की वैल्यू 0। तो देखिए फिर ये आपका इस उल्टे ऑर्डर में दिखाई दे रहा होगा, एंड यहां आ गए नॉट डिफाइंड, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। क्लियर है? ऐसे करके आपको फाइंड आउट करना था। तो देखिए tan थीटा cot थीटा आ गया। sec थीटा आप जानते हैं जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, sec थीटा रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का, ठीक है। तो बस 1/cos थीटा करना है, तो 1/1 यानी कि क्या आ गया 1, 1/√3/2 यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो गया 2/√3, है ना। ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2, इसका 2/1 यानी कि 2, और फिर ये क्या आ जाएगा आपका 1/cos थीटा यानी कि 1/0 नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो ये भी आपको समझ में आ गया। ऐसे ही आपका cosec थीटा, cosec थीटा क्या होता है बेटा, cosec थीटा होता है sin थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा। तो बस 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/2 यानी कि 2, 1/1/√2 यानी कि √2, है ना, 1/√3/2 यानी कि 2/√3, 1/1 यानी कि 1। तो देखिए यहां पे फिर से ये वैसे ही अरेंज हो गए उल्टे ऑर्डर में, पहले नॉट डिफाइंड, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1, है ना। तो इतनी चीज आपको समझ में आई। अब आपको ये टेबल याद रखना है ना, और कैसे बनाएंगे वो भी याद रखोगे तो कभी ये होगा कि भूल गए, तो हमको कम से कम बनाते बनता है तो हम निकाल सकते हैं कहीं रफ में, ठीक है। तो आपको सिर्फ sin थीटा की वैल्यू याद करनी है, फिर cos थीटा उसके उल्टे ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा कर दीजिए tan थीटा आ जाएगा, 1/tan थीटा कर दीजिए तो cot थीटा आ जाएगा, 1/cos थीटा कर दीजिए sec थीटा आ जाएगा, 1/sin थीटा कर दो तो cosec थीटा आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि सिर्फ याद ये रखना है आपको, और इसको कैसे याद रखना है, ऐसे निकालना है आपको, और ये 5 वैल्यूज पे निकालना है। क्लियर है इतना? ठीक है। इनके अलावा भी वैल्यूज होती हैं, जब हायर्स आप पढ़ेंगे 11th में जाएंगे मैथ्स लेके, तो वहां पे आपको और भी वैल्यूज मिलेंगी, इनके अपार्ट भी मिलेंगी, 120, 180, है ना, हायर्स भी वैल्यू मिलेंगी। ये सब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पढ़ रहे हैं, ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री के बीच में के एंगल्स, 0 से 90 डिग्री तक के हम एंगल्स पढ़ते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए। तो अगर आपको ये टेबल याद हो गई है तो फिर अब हम आगे मूव करें, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट किया हमने। तो उसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट मतलब कि वैल्यूएट करना, इवैल्यूएट करना मतलब वैल्यू फाइंड आउट करना। तो यहाँ देखिए थीटा की वैल्यूज हमने यहाँ पे पुटेड है, यहाँ पे ऑलरेडी पुट की हुई है, यहाँ पे 60 30 ऐसे करके, sin 60 cos 30, तो इस पे सब में ऐसे ही रखा हुआ है। तो बस उनकी वैल्यूज हमको रखनी है जो हमने अभी टेबल में पढ़ी है, और एक्सप्रेशन जो आपको दिया हुआ है उसको सॉल्व करना, फाइनल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ना। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो सबसे पहले तो आपको सबकी वैल्यूज जो टेबल में दी हुई थी, टेबल याद है आपको, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। sin 60 क्या था, √3/2 था, ठीक है। sin 60 √3/2 था, टेबल आप देखेंगे तो। ऐसे ही cos 30 क्या था आपका, जो sin 60 होता है ना बच्चों, वही cos 30 होता है ना, क्योंकि हम फिर ऑपोजिट ऑर्डर में फिर उसको अरेंज करना स्टार्ट करते हैं, तो वही होता है, ठीक है, cos 30। फिर आपको बोला sin 30, ठीक है, और sin 30 क्या होता था, 0 के बाद 30 आता था, यानी कि 1/4 यानी कि 1/2 इसकी वैल्यू आती थी, है ना, √1/4 जब हमने सॉल्व किया तो 1/2 आती थी, ठीक है। फिर sin क्या है आपका, cos 60 है,
जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो cos 60 की वैल्यू होती है, जो साइन 60 की वैल्यू वो cos 30 की, जो साइन 30 की वो cos 60 की, यानी कि 1/2 ही होगी। ठीक है, बस आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो आपको क्या दिया मैंने क्वेश्चन में, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री। तो यहाँ साइन 60 की वैल्यू क्या है बेटा, साइन 60 की वैल्यू है आपकी √3/2, है ना। और आपको यहाँ समझ में आ रहा है cos 30 के साथ मल्टीप्लाई में, है ना। तो cos 30 √3/2 मल्टीप्लाई में, बीच में प्लस का साइन, साइन 30 1/2, cos 60 भी 1/2, तो मल्टीप्लाई में 1/2। अब आप जानते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3 यानी कि √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा, तो ऊपर 3 नीचे 2 2 जा 4, प्लस ऐसे ही ऊपर 1 1 जा 1 2 2 जा 4। सॉल्व करोगे नीचे एलसीएम सेम है तो ऑब्वियसली सेम आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे यहीं पे बता दे रहा हूं मैं सॉल्व करके, कितना हो जाएगा, नीचे आएगा एलसीएम 4/3 + 1 दैट इज 4, कैंसिल होके कितना आ जाएगा बच्चों, 1। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन आपका ये हो गया इसमें, है ना। इसको इवेल्युएट करने पे आंसर क्या आया आपका, 1 आया। सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, फिर आप क्या बोलोगे सॉल्यूशन में, है ना, एज वी नो क्या कि tan 45 क्या होता था बच्चों, tan 45 होता था 1। ठीक है, वहां पे टेबल याद रखेंगे आप, ठीक है ना। नहीं तो sin 45 जो होता है 1/√2 होता है, cos भी क्या होता है 1/√2, tan थीटा क्या होता है, tan 45 क्या होगा, sin 45/cos 45, 1/√2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या है cos 30 मैंने अभी आपको बताया कितना cos 30 हमने निकाला था, जब cos 30 आपका √3/2, ठीक है, निकाला था, और आपको ऐसे याद भी रखना है। फिर क्या है साइन 60 और cos 30 एक ही वैल्यू होती है ना, √3/2। बस यहाँ पे ध्यान रखिए स्क्वायर्स दिए हुए हैं, तो बस आपको रखना है इन वैल्यू को और स्क्वायर कर देना है। tan 45 की जगह 1 रखना है, 2 एज इट इज, tan 45 की जगह 1 रखेंगे और 1 का स्क्वायर होगा, प्लस cos 30 का होल स्क्वायर होता है। cos स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों ध्यान रखिए, cos ये जो लिखा हुआ है ना cos स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है cos 30 का होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर होता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, cos 30 के बीच में ऐसे लिख देते हैं स्क्वायर, है ना। इसको कभी ऐसे मत लिखिएगा, cos 30 का स्क्वायर मत लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 30 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 900 हो जाएगा, 900, वो गलत है। आपको ऐसे नहीं लिखना है ना। होल स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ बीच में लिखने का है। ठीक है, समझ आ रही बात। चलिए, तो यहाँ पे cos स्क्वायर 30 मतलब cos 30 का होल स्क्वायर, cos 30 कितना है √3/2 इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर, साइन 60 का होल स्क्वायर, साइन 60 अभी आपने निकाला √3/2, ठीक है ना, तो √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 1 जा 2, है ना। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे कर देंगे, √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस यहाँ पे भी √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो देखिए ये तो लाइक टर्म्स है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, सिर्फ क्या आ रहा है आंसर आपका 2 1 जा 2। ठीक है, तो चलिए ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम देख लेते हैं उसका सॉल्यूशन। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। आपको अगर बनने लग जाता है तो आप पॉज करके वीडियो फिर खुद किया कीजिए, फिर बाद में चेक कर लिया कीजिए। cos 45, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि cos 45 क्या होता है, तो cos 45 होता है बच्चों 1/√2। ऐसे ही sec 30 नहीं है यार, तो आपको 1/cos 30 कर सकते हो, 1/cos 30, है ना। तो cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 उसका रेसिप्रोकल होगा, है ना, ऐसे भी कर सकते हो 1/cos 30, cos वाला याद है तो, है ना, बस याद रखिएगा ये 30, तो यहाँ पे भी 30 होगा। तो cos 30 क्या होता है बच्चों √3/2, तो यहाँ √3 और ऊपर 2 चला जाएगा, ठीक है, यानी कि 2/√3 होगा इसकी वैल्यू। और ऐसे ही cosec 30 है, तो cosec 30 में भी याद रखिएगा ये होता है cos थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी cosec 30 इज इक्वल टू 1/sin 30, और sin 30 कितना होता है बच्चों 1/2,
है ना। तो ये 1 हो गया, 2 ऊपर चला गया, यानी कि क्या आ गया 2 आ जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बच्चों कितना 1/√2, है ना। तो यहाँ पे पुटअप कर देते हैं वैल्यू 1/√2। और यहाँ पे sec 30, sec 30 कितना है 2/√3 प्लस और cosec 30 की जगह 2, ठीक है। 2 के अपॉन में कुछ नहीं यानी कि 1 है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं 1/√2 अपॉन, इनमें नीचे एलसीएम ले लेंगे हम, नीचे एलसीएम लेंगे तो आप जानते हो √3 बन जाए √3, ये आ जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, फिर 1 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 2√3, ये हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे तो कैसे आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या 1/√2, और ये पलट के कहाँ चला जाएगा √3 ऊपर, आप जानते हो जैसे कि आपने पढ़ा होगा पहले से ही, √3/2 प्लस 2√3, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2√2 मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलिए आप चाहे तो इतना क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज इसके बाद भी क्वेश्चन होता है ना। आप क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। अब आपको रैशनलाइज करना अगर आपने 9th में सीखा हो तो रैशनलाइज का मतलब होता है आप 2, ये वाली जो टर्म होती है ना, इस इरेशनल नंबर आपको दिखाई दे रहा है 2 + 2√3, इसमें आप क्या करो, इसका साइन चेंज करके बीच का मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग। तो ऑन रैशनलाइजिंग तो क्या हो जाएगा 1/√2 तो एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय √3 भी एज इट इज, यहाँ पे आप क्या करते हो 2 + 2√3 भी एज इट इज, आप क्या करोगे 2 - 2√3 अपॉन 2 - 2√3, ऐसे सॉल्व कर देते हो उसको, ठीक है। तो जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ऊपर 2 - 2√3, है ना। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 और फिर -2 और √3 से √3 मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 3, ये आ जाएगा, अपॉन में √2 एज इट इज रहने दो। ये देखिए यहाँ पे a + b a - b की आइडेंटिटी बन रही है। अगर आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है a - b a + b, तो वो क्या होती है बच्चों a² - b², तो नीचे क्या बन जाएगा यहाँ पे 2², इसको a सपोज कर लें और 2√3 को b सपोज कर लें, तो -2√3 का होल स्क्वायर, और ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट लगे रहते हो। बस सॉल्व करना है, 2√3 एज इट इज -2 3 = 6 अपॉन √2 एज इट इज, और √2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 4, -2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। ये सॉल्व हो गया आपका। चलिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब करके लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना जाए सॉल्व करने में, है ना। तो ये वाला आप नोट कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, चलिए देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2√3 - 6 है ना, तो उसको तो अपन ने ऐसे लिखते 2√3 - 6 अपॉन में √2 एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा था आपका 4 - 4, 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर 3 यानी 4 3 जा 12, ये आ रहा था, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से 2 मुझे कॉमन नजर आ रहा है दोनों में से, तो मैं क्या करूंगा 2 कॉमन ले लिया आपने, और अंदर क्या बचेगा बच्चों, कॉमन लेते बनना चाहिए, तो √3 - 2 3 जा 6, तो 3 आ जाएगा अपॉन में, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका √2 एज इट इज, और 4 - 12 क्या होता है -8, ठीक है। तो ये -8 हो गया आपका। चलिए 2 से 4 टाइम्स 8 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस, है ना, यहाँ पे आ जाएगा -√3 - 3 ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा 4√2, ठीक है। अभी आप इसमें क्या करें, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो 3 - √3 हो जाएगा अपॉन में 4√2 हो जाएगा। और इसमें आप साथ साथ क्या कर दें √2 का मल्टीप्लाई और √2 का डिवाइड भी कर दें, है ना। साइड में लिख लीजिएगा और मल्टीप्लाइंग बाय √2 एंड डिवाइडिंग बाय √2, है ना। क्यों, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर में ना कोशिश किया कीजिए कि डिनोमिनेटर में हमें वैल्यू कैसे मिले, इरेशनल ना मिले, ठीक है। तो आप √2 को हटाने के लिए आपने √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो 3 - √3 और ये √2 एज इट इज अपॉन में 4 और √2 × √2 2 हो जाएगा, जो कि 4 2 जा 8 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये आप जब आगे भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3√2 माइनस √3 × √2 दैट इज √6, है ना। आपको पता है √3 और √2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6 हो जाएगा रूट के अंदर अपॉन में 8, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप ये नोट कीजिए, फिर बाकी के क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 4 और 50 बताऊं, जल्दी से नोट कीजिए।
सी क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है आपको? क्वेश्चन नंबर 4 है आपको गिवन साइन 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉस एक्स 60 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, बस आपको फिर से वही sin 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। cos x 60 की वैल्यू होती है ना, cos x 60 मतलब कि 1/sin 60। 1/sin 60, sin 60 √3/2, तो cos x 60 क्या होगा? उसको रेसिप्रोकल √2/√3। sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल है ना। sec 30 cos 30, cos 30 क्या होता है? sin 60। sin 60 क्या था आपका? sin 60 था √3/2, तो cos x 60 की वैल्यू sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। जैसे sin 60 की वैल्यू cos 30 के इक्वल होती है, ऐसे ही cos x 60 की वैल्यू sec 30 के इक्वल होती है। ठीक है, चलिए cos 60 है ना, cos 60 अभी आपको मैंने बताया कितनी होगी? cos 60 जो होगी वो sin 30 की होगी, यानी कि 1/2। ठीक है, और cot 45 जो tan 45 की वही cot 45 की भी होगी। ठीक है, क्योंकि 1/tan थीटा ही क्या होता है? cot थीटा, ये 1 होगा। क्लियर? चलिए अब इस पे हम वैल्यू पुट अप करते हैं। वैल्यू पुट अप करोगे तो क्या आ जाएगा? sin 30, sin 30 इज व्हाट? sin 30 इज 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस, है ना, ये 1/2 है, ये 1 माइनस cos x 60 2/√3। ठीक है, अपॉन में sec 30 2/√3। ठीक है, फिर प्लस cos 60, तो cos 60 1/2। ठीक है, फिर प्लस cot 45 यानी कि 1, ये आ गया। ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, तो ऊपर वाले में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि क्या है? 1 होता है डिनोमिनेटर में। तो अब आप इसका एलसीएम लेंगे, तो आप देखें यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? 2√3 मल्टीप्लाई कर देंगे आप, है ना, एलसीएम वगैरह लेते बनना चाहिए। 2√3 को जब आप यहाँ पे पुटअप करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √3 आएगा। ठीक है, जब यहाँ पुटअप करेंगे तो कुछ कैंसिल नहीं आएगा, पूरा का पूरा 2√3 आएगा। माइनस जब यहाँ पे पुटअप करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 जब 4 हो जाएगा, ये आ गया। अब डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करते हैं, तो इसका भी एलसीएम क्या आ रहा है बच्चों? 2√3, क्यों? इसके अपॉन कुछ नहीं, यानी कि 1। फिर यहाँ पुटअप करोगे, है ना, जब भी 2√3 को यहाँ पुटअप करोगे तो √3 से √3 कैंसिल, 2 जा 4, प्लस यहाँ पुटअप करोगे तो 2√3 को 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा? √3। फिर प्लस 1, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो ये आएगा 2√3, है ना। देखिए यहाँ पे 2√3 से 2√3 कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? √3 लाइक टर्म, 2√3 और √3 लाइक टर्म से, तो 2√3 प्लस 1√3, यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो कितना हो जाएगा? 3√3 माइनस 4 अपॉन, ये भी लाइक टर्म से √3 और 2√3, इसके अपॉन साइड कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो 1√3 प्लस 2√3 3√3, यानी कि हो जाएगा 4 प्लस 3√3। ठीक है, देखिए एक जैसे ही है ये, है ना, कुल मिला के एक जैसे है ना, तो एक जैसे है, मतलब कि यहाँ पे बीच में माइनस है, यहाँ बीच में प्लस है। ठीक है, तो हम क्यों ना इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि 3√3 प्लस 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, पलट के भी लिखा जा सकता है इसको। तो देख लेते हैं, इसको पलट के लिख देते हैं हम यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? इसको तो एज इट इज लिखो, 3√3 माइनस 4 को अपॉन में, इसको हम पहले लिख दें क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में प्लस साइन होता है, तो 3√3 प्लस 4 कर देते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम क्या करें, इसको और सॉल्व कर सकें। और कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, हम रेशनलाइज करते हैं, है ना, ऑन रेशनलाइजिंग, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, हमको क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो चाहिए होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 3√3 माइनस 4 एज इट इज, 3√3 प्लस 4 एज इट इज, मल्टीप्लाई क्या करोगे? 3√3, बीच का साइन माइनस चेंज हो जाता है रेशनलाइजिंग में, है ना, चेंज हो जाएगा, प्लस 1 का माइनस हो जाएगा, और ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा। आपको रेशनलाइजिंग नहीं बोलना तो आप बोलते हो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 3√3 माइनस 4, है ना, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या मल्टीप्लाइंग बाय 3√3 माइनस 4 इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऐसे ही बोल सकते हो। तो देखिए हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4, दोनों एक ही टर्म है तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, देखिए ये a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई फिर से, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा नीचे 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये ठीक है। अब इसको आप एक्सपांड कर दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के, तो आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो यहाँ पे 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4, ठीक है, अपॉन में। अब देखिए 3√3 का स्क्वायर है, यानी कि 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, √3 का स्क्वायर √3 हो जाएगा, माइनस 4 4 जा 16। बाकी बच्चों को सॉल्व कीजिए नेक्स्ट स्टेप पे। 3 का फिर से वही चीज है जो यहाँ पे है, 3 3 जा 9 इंटू 3 माइनस सॉरी प्लस 4 4 जा 16 माइनस 2 4 जा 8 3 जा 24√3, ये हो गया आपका। और ये हो जाएगा 27 माइनस 16, है ना। 16 में से 27 माइनस करेंगे तो नीचे 11 आना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 प्लस 16, 27 एंड 6 33 एंड 43, ठीक है ना। 9 3 जा 27 एंड 16 दैट इज 33 एंड 43 माइनस 24√3 अपॉन में ये क्या है 27 में 16 माइनस करेंगे तो 11, ठीक है। तो ये आपको 43 माइनस 24√3 अपॉन 11 ये हो जाएगा क्या इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो फिर मैं लास्ट क्वेश्चन 5th वाला भी बता दूं आपको। सी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। इसको भी जल्दी से देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे पहले ही लिख के रखा हुआ है, देखिए। अब यहाँ पे आपको जो गिवन है सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन में आप सबसे पहले जानते हैं कि आप cos 60 है ना, cos 60 कितना होता है बच्चों, तो sin 30 होता है, यानी कि 1/2, ठीक है। और sec 30 क्या होता है 1/cos 30, है ना, 1/cos 30, cos 30 होता है बच्चों √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और tan 45 डिग्री क्या होता है बच्चों 1 होता है। sin 30 कितना होता है 1/2, ठीक है। और cos 30 क्या होता है √3/2, है ना। cos 30 √3/2 होता है, तभी तो sec 30 2/√3 होगा, ठीक है ना। पुटअप कर दीजिए। चलिए जब आप पुटअप करेंगे ना वैल्यू, तो 5 इंटू cos स्क्वायर 60, cos 60 का स्क्वायर मतलब कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का होल स्क्वायर 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन वगैरह सब आपको बनना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से। tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है sin स्क्वायर 30, sin 30 होता है यानी कि 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 स्क्वायर, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए बस इसको। तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 एज इट इज, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, माइनस फिर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ऊपर वाली टर्म भी सॉल्व करते जाइए, नीचे वाली भी टर्म सॉल्व करते जाइए। तो सबसे पहले इन दो टर्म को सॉल्व करते, तो 5/4 और 4 4 16/3, इन दोनों में अगर एलसीएम लेता हूं तो 4 3 12 एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है। और इसका यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 जा 15 और प्लस 4 4 जा 16 में 4 का और मल्टीप्लाई जाएगा, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, और ये -1 चल रहा था यहाँ पे। और डिवाइड में, है ना, डिवाइड में क्या चल रहा है आपका यहाँ पे, डिवाइड में यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम ले रहा हूं मैं 4, और यहाँ हो जाएगा 3 + 1 दैट इज 4, तो ये 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, नीचे 1 बन गया, यानी सिर्फ ऊपर वाले को हमको सॉल्व करना है ना। आप खुद भी करके देख सकते हैं। ये हो जाएगा 5 and 4 9 and 6 and 1 7 अपॉन 12 -1 अपॉन में ये 1 है, 4/4 1 हो गया था, ठीक है। चलिए 79, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 12, और 1 का तो कोई दिक्कत ही नहीं लिखना हमें वैसे भी, और ये कितना हो जाएगा 79 - 12 हो जाएगा, तो 9 में से 2 गए 7 और 7 में से 1 गए 6, 67/12 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था इवैल्यूएट द फॉलोइंग, तो इसमें हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। सिमिलरली आप और प्रैक्टिस कीजिए, इसमें एग्जांपल्स भी लगाया कीजिए, और दूसरे जो क्वेश्चन है ना आगे के वो खुद भी सॉल्व करना की कोशिश किया करो करने की, फिर मैं तो आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए